हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग क्लास 6 के हमारी दुनिया के अध्याय 3 पृथ्वी के परिमंडल के बारे में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है, अध्यापिका ने कक्षा में बच्चों से बात करते हुए पूछा, क्या आप यह बात बता सकते हैं कि हम जिस ग्रह पर निवास करते हैं वह क्या कहलाता है? चंदन ने बताया, जिस ग्रह पर हम निवास करते हैं उसका नाम पृथ्वी है। क्या है? उसका नाम पृथ्वी है। अध्यापिका ने कहा, अब तक के अध्ययन के आधार पर यह पता चलता है कि हमारी पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ज्ञात ग्रह है जिस पर जीवन पाया जा सकता है। ऐसा क्यों? रेनू ने बताया, क्योंकि पृथ्वी ही ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ एवं आवश्यक गैस, जल एवं भोजन उपलब्ध हैं। क्या है? जल, गैस, भोजन सब कुछ उपलब्ध है पृथ्वी पर, इसीलिए पृथ्वी पर जीवन व्यतीत करना आसान है। अध्यापिका ने कहा, भोजन और पानी के बगैर हम कुछ समय तक जीवित रह सकते हैं। भोजन और पानी के बगैर हम कुछ क्षण, कुछ मिनट, कुछ समय तक जीवित रह सकते हैं, लेकिन हवा के बिना तो हम कुछ पल भी जीवित नहीं रह सकते हैं। और जो हवा बंद कर दिया जाए तो हम लोग सांस नहीं ले पाएंगे, तो जीवन व्यतीत सही ढंग से नहीं कर पाएंगे। क्लियर है? देखिए, पृथ्वी जलीय ग्रह के रूप में है। जहाँ भी इन तीनों चीज़ों में से किसी एक चीज़ की कमी है वहाँ जीवन संभव नहीं है। भोजन, पानी और गैस, हवा, जहाँ पर नहीं मिल रहा है वहाँ पर जीवन संभव नहीं है। चंद्रमा और अन्य ग्रहों पर हवा और पानी नहीं है, इसीलिए वहाँ जीवन नहीं है। इन तीन चीज़ों की उपस्थिति के कारण ही हमारे पृथ्वी पर जीवन पाया जाता है। इसीलिए पृथ्वी सभी ग्रहों के अद्वितीय है। क्या है? सभी ग्रहों का अद्वितीय है। सबसे अलग ग्रह है कौन? पृथ्वी है। जलमंडल देखिए, एक बार चंदन, विकास, ललन, रेणु और अशोक अपनी अध्यापिका के साथ नाव में बैठकर गंगा नदी की सैर के लिए निकले। उसमें उन्होंने कुछ जीव देखे। बताओ, इनमें से उन्होंने गंगा नदी में क्या देखा होगा? मछली, घोड़ा, घड़ियाल, सांप, बकरी, चील, कबूतर, सोस, केकड़ा, यही सब देखा होगा। रेनू ने कहा, मुझे एक पौधा दिखाई दे रहा है। विकास ने पूछा, पानी में पौधा कैसे नजर आएगा? अध्यापिका ने बताया, कुछ पौधे पानी में भी होते हैं जिन्हें जलीय पौधे कहते हैं। पानी में पौधा होता है जिसको हम क्या कहते हैं? जलीय पौधा कहते हैं। पानी में पौधा उगते हैं। जल में रहने वाले जीवों को जलचर कहते हैं। जल में जितने भी जीव रहते हैं उसको जलचर कहते हैं, और जलीय पौधे को पानी में जो पौधा उगता है उसको जलीय पौधे कहते हैं। इन्हें भी हमारी तरह भोजन, पानी और हवा की ज़रूरत होती है। सभी को भोजन और पानी और हवा की ज़रूरत होती है। पृथ्वी पर 4 बड़े जलभाग हैं: प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर। संसार के मानचित्र में इन महासागरों की स्थिति को देखें। ठीक, दिखाएंगे आगे अथी में, क्या चीज़ में? मानचित्र में दिखाएंगे ये चारों महासागर के बारे में। अध्यापिका ने कहा, हम अभी नदी की सैर कर रहे हैं। बताओ, पृथ्वी पर और कौन कौन से जलभाग पाए जाते हैं? रेणु, मेरे घर के पास एक तालाब है। ललन, मैं आहार में नहाता हूँ। आहार में नहाता हूँ। अशोक, मेरे मामा सागर किनारे मछली पकड़ते हैं। चंदन बोला, कल मैंने अखबार में समुद्री तूफान के बारे में पढ़ा था। सब अपना अपना बात बताया। फिर उसके बाद अध्यापिका बोली, बिल्कुल सही। तालाब, आहार, झील, सागर, महासागर इत्यादि पृथ्वी पर जल के विभिन्न भाग हैं। सम्मिलित रूप से इन्हें जलमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? जलमंडल कहते हैं। ये सभी पृथ्वी के लगभग 71% भाग को घेरे हुए हैं। जल जो है ना, पृथ्वी के 71% में जल है। ठीक, और 29% में भूस्थल है। स्थल देखिए, अटलांटिक महासागर उधर है। अटलांटिक महासागर ये भूमध्य रेखा है।
उत्तरी अमेरिका है, उत्तर की दिशा में उत्तरी अटलांटिक महासागर है, दक्षिणी प्रशांत महासागर, उत्तरी प्रशांत महासागर, दक्षिणी अटलांटिक महासागर देखिए यहाँ पे है, उत्तरी प्रशांत महासागर यहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया, हिंद महासागर। भूमध्य रेखा के जो उत्तर साइड है उत्तरी हो गया, जो दक्षिण साइड है दक्षिणी हो गया। क्लियर है। विश्व महाद्वीप एवं महासागर का ये चित्र बना हुआ है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। वर्ष 1984 में जब राकेश शर्मा अंतरिक्ष की यात्रा पर थे, तब उस समय भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उनसे फोन पर पूछा था कि आपको अंतरिक्ष से पृथ्वी कैसी दिखाई दे रही है। तब राकेश शर्मा ने कहा, नीली। वास्तव में अंतरिक्ष से देखने पर हमारी पृथ्वी का रंग नीला दिखता है, इसीलिए पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। पीछे भी हम बताए थे पृथ्वी को क्या कहा जाता है, नीला ग्रह कहा जाता है। क्लियर है। चलिए आगे। 9 घाट से एरोनॉटिक्स क्लब तक की पदयात्रा। यहाँ से अध्यापिका पांचों बच्चों को पैदल ही एरोनॉटिक्स क्लब, वह स्थान जहाँ से गुब्बारा, हवाई जहाज एवं हेलीकॉप्टर की उड़ान संचालित होती है, ले गई। कहाँ ले गई? एरोनॉटिक्स क्लब ले गई। रास्ते में अध्यापिका ने बच्चों से पूछा, आपको यहाँ कौन कौन से जीव दिखाई दे रहे हैं? चंदन ने बताया, गाय, बकरी, कुत्ता, भैंस दिखाई दे रहा था। ललन ने कहा, अरे हम भी तो हैं। मयंक ने कहा, यहाँ कई तरह के पेड़, छोटे पौधे और झाड़ियाँ भी दिखाई दे रही है। अध्यापिका ने कहा, इन्होंने भी हमारी तरह जीने के लिए भोजन, पानी और हवा की आवश्यकता होती होगी। किसको? पेड़ पौधे को भी, और गाय, बकरी, कुत्ता, भैंस को भी, जितना भी पशु पक्षी है सभी को भोजन, पानी और हवा की आवश्यकता होती है। हाँ, जरूर होती है। ठीक है ना। बताओ ये तीनों चीज़ें प्रकृति में कहाँ से मिलती है? तीनों चीज़ें, भोजन हो गया, पानी हो गया, हवा, प्राकृतिक से कहाँ मिलता है, इसके बारे में हम बताते हैं। अध्यापिका ने बच्चों से पूछा, जीव जंतु, पेड़ पौधों के अलावा आपको और क्या क्या चीज़ें दिखाई दे रही है? जवाब मिला, घर, कार, साइकिल, पत्थर, मिट्टी, पहाड़ इत्यादि। ये सब क्या, ये सब चीज़ भी दिखाई दे रहा है। कहाँ पे? पृथ्वी पे। अध्यापिका ने बताया, पृथ्वी का वह ऊपरी ठोस भाग जिसमें मिट्टी, कंकड़, पत्थर, पहाड़, मैदान, पठार इत्यादि सम्मिलित है, उसको क्या कहते हैं? स्थल मंडल कहा जाता है। स्थल मंडल कहलाता है। जहाँ पे पानी है उसको जल मंडल कहते हैं। क्लियर। इस स्थल मंडल पर ही हम अपने घर बनाते हैं। जल मंडल पर तो घर बना नहीं सकते हैं। जल में खेती बाड़ी करते हैं और विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप करते हैं। कहाँ पे? स्थल मंडल में। ठीक। ये उत्तरी अमेरिका हुआ, ये दक्षिणी अमेरिका हुआ, ये अटलांटिक महासागर, ये प्रशांत महासागर हुआ। क्लियर है। जल संधि स्थल का एक संकरा भाग जो दो बड़े स्थान खंडों को एक दूसरे से जोड़ता है। ठीक। जल संधि किसको कहते हैं? पानी का संकरा भाग है जो दो बड़ी जल राशि जैसे समुद्रों तथा महासागरों को एक दूसरे से जोड़ता है। इसे जल डमरू मध्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? जल डमरू मध्य कहते हैं। जल राशि जैसे समुद्र तथा महासागरों को एक दूसरे से जोड़ता है, उसको जल डमरू मध्य भी कहा जाता है। क्लियर है। स्थल संधि का उदाहरण हुआ। देखिए ये भारत हो गया, ये बंगाल की खाड़ी इधर है, अरब सागर भी दिख रहा है आपको, अच्छी तरह से दिख रहा होगा। ये पाक जल संधि है। पाक जल संधि जो श्रीलंका और भारत को जोड़ता है उसको पाक जल संधि कहा जाता है। जल संधि हुआ। ठीक। चलिए आगे पढ़ते हैं। जमीन से आकाश की ओर, जमीन से आकाश की ओर के बारे में हम लोग जानेंगे। एरोनॉटिक्स क्लब में पहुंचकर सभी बच्चे बहुत उत्साहित थे। जैसे कि आप लोग मेला कहीं जाते हैं घूमने के लिए, बहुत उत्साहित होते हैं कि मेला जाएंगे, कहीं शादी होता है भोज खाने के लिए जाने होंगे, कितना उत्साहित होते हैं, खुशी मनाते हैं कि हम भोज खाने जाएंगे। उसी तरह से वहाँ पे पहुँचकर बच्चे लोग उत्साहित मना रहे थे। एक बड़े गुब्बारे के साथ लगी टोकरी में बैठ कर वे आकाश की ओर उड़ने लगे। क्या करें? आकाश की ओर उड़ने लगे। चंदन बोला, अरे पेड़ हमसे कितने नीचे रह गए। जब हम लोग धरती से ऊपर जाएंगे तो हम लोग नीचा का वस्तु क्या होगा? छोटा दिखाई दे पड़ेगा। उसी तरह ललन बोला, देखो पक्षी हमारे कितने नज़दीक उड़ रहे हैं।
अगर जो हम ऊपर जा रहे हैं, पक्षी उड़ रहा है तो कितना नज़दीक दिखाई पड़ेगा मेरे पास से पक्षी उड़ रहा है। कभी कभी देखते हैं कि धरती के नीचे हम आ जाते हैं, पृथ्वी पे आ जाते हैं, थोड़ा सा नज़दीक आता है तो लगता है कि कितना मेरे सामने उड़ रहा है पंछी सब, देखे होंगे। रेनू बोली वह देखो बगुले का झुंड। बगुले का झुंड ऊपर जाने के बाद दिखाई पड़ता है ना, उसी तरह पड़ रहा था। अध्यापिका ने बताया हवा में उड़ने वाले पक्षी नभचर कहलाते हैं। क्या कहते हैं? हवा में जितना भी पक्षी उड़ता है उसको नभचर कहते हैं। इन्हें भी हमारी तरह भोजन, पानी और हवा की ज़रूरत होती है। क्या होती है? हवा, पानी, भोजन, सभी चीज़ का उन ज़रूरत किसको भी होती है? सभी चीज़ को चिड़िया को भी होता है, ठीक, पक्षी को भी ये चीज़ का आवश्यकता होती है। ये तीनों चीज़ें इन्हें कहाँ से मिलती हैं? किसको? पक्षी को। अध्यापिका बोली यहाँ इन पक्षियों के अलावा और भी बहुत सी चीज़ें हैं, कुछ दृश्य और कुछ अदृश्य। कुछ दृश्य मतलब होता है कुछ दिखता है, और दृश्य मतलब कुछ नहीं दिखता है। सभी को भोजन, पानी और क्या चीज़ का ज़रूरत पड़ता है? भोजन, पानी और हवा की सबको ज़रूरत पड़ता है। रेनू ने कहा वह रहा बादल। वह रहा बादल, आसमान में दिखाते हुए बादल को दिखाया। अध्यापिका ने कहा ललन जोर से सांस लो और बताओ सांस के साथ तुमने क्या लिया। जोर से सांस लेने के बजाय आप लोग भी जोर से सांस लीजिए, देखिए सांस के साथ तुमने क्या लिया। बच्चों ने एक साथ कहा हवा। जब सांस लेते हैं तो हवा अंदर जाता है ना। अध्यापिका ने कहा जल मंडल और स्थल मंडल के चारों ओर हवा है जो कई 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है, इसे वायुमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? वायुमंडल। जल मंडल हो गया, स्थल मंडल हो गया। जल मंडल से हमको पानी मिलता है, जल मिलता है। स्थल मंडल से हमको खाने के लिए भोजन मिलता है। वायुमंडल से हम लोग क्या मिलता है? हवा मिलता है। क्लियर? हमारी पृथ्वी के चारों ओर हवा का घेरा है। क्या है? हवा का, हर जगह हवा मिलता है। जहाँ हवा नहीं मिलता है वहाँ पे देखते हैं कि सांस लेने में बहुत कठिनाई होता है ना। इसमें अनेक प्रकार की गैसों का मिश्रण है। वायुमंडल में 3/4 से अधिक भाग नाइट्रोजन गैस है। 3/4 से भी अधिक, 78% नाइट्रोजन गैस है। ऑक्सीजन गैस भी हवा में मौजूद है, 21% लगभग है, जो सारे जीवों के सांस लेने के लिए जरूरी है। हवा में इन दो गैसों के अलावा कार्बन डाइऑक्साइड भी है, जो वनस्पतियों द्वारा अपने भोजन बनाने के लिए उपयोग में लाई जाती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड भोजन बनाने में कौन? वनस्पति, मतलब पेड़ पौधे सभी जो है ना इसका उपयोग करते हैं। किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का। इसमें थोड़ी मात्रा में जलवाष्प भी मौजूद होता रहता है। जलवाष्प भी मौजूद, हम लोग क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। और पेड़ पौधे क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। क्लियर? इसीलिए पेड़ पौधे हमारे लिए लाभदायक हैं। इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं? वन लगाओ, पेड़ पौधे लगाओ, जिससे हम लोग सुरक्षित हवा ले सकें, सांस ले सकें, ऑक्सीजन ले सकें। क्लियर? चलिए आगे है। वायुमंडल पृथ्वी पर जीवों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें हम सांस लेते हैं, पेड़ पौधे अपना भोजन इसकी मदद से बनाते हैं। हम जो सर्दी गर्मी महसूस करते हैं वह हवाओं के माध्यम से ही करते हैं। ये हवाएं ही बादलों को गतिशील बनाती हैं, जिससे वर्षा होती है। वायुमंडल में विभिन्न परतें होती हैं जो अलग अलग ऊंचाई पर पाई जाती है। पृथ्वी से ऊपर इनके नाम हैं अक्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और वाह्य मंडल होता है। अक्षोभ मंडल सबसे नीचे होता है, अक्षोभ मंडल, और दूसरा होता है समताप मंडल, जो तीसरा होता है मध्य मंडल, और चौथा होता है उष्ण मंडल, और पांचवा होता है वाह्य मंडल, जो में कृत्रिम उपग्रह होता है। इसमें रहता है आयन मंडल में उष्ण मंडल रहता है, मध्य मंडल में उल्का पिंड गिरता है जिससे वो बचाता है। ओजोन मंडल इस समताप मंडल एक ही हुआ जिसको जेट यान भी कहा जाता है। एवरेस्ट अक्षोभ मंडल जो धरती से सटा हुआ रहता है उसको क्या कहते हैं? अक्षोभ मंडल कहते हैं। क्लियर? चलिए, दिए गए चित्र में अनुमंडल की परतों को पहचानें और उनकी ऊंचाई पता करें। यह भी देखें कि विभिन्न परतों में क्या क्या गतिविधियां हो रही हैं। सामान्य रेडियो और एसएफ रेडियो की तरंगें को वायुमंडल के किन हिस्सों से गुजरना होता है पता करें। वायुमंडल से गुजरना पड़ता है, देखिए क्या क्या गुजरना पड़ता है, पता कर लीजिएगा। क्लियर है? बच्चों को घूमने में बड़ा मज़ा आया। जहाँ घूमने गए थे वहाँ पे बड़ा मज़ा आया घूमने में।
भ्रमण के पश्चात सभी कक्षा में पहुँचे। बातचीत में यह निष्कर्ष निकला कि सभी मंडल में जीवों को जीने के लिए भोजन, पानी और हवा की आवश्यकता होती है। अध्यापिका ने बच्चों से पूछा, सभी मंडल के जीवों को हवा किस मंडल से मिलती है? रेनू ने कहा, वायुमंडल से। विकास ने प्रश्न किया, तो मछली को हवा कहाँ से मिलती है? सही बात है, जब पानी में रहते हैं तो सबको मिलता है वायुमंडल से, तो पानी में रहता है तो उसको कहाँ से मिलता? अध्यापिका ने कहा, पानी में हवा घुलनशील अवस्था में रहती है जिसका जलचर उपयोग करते हैं। यह हवा भी वायुमंडल का ही हिस्सा है। अध्यापिका ने फिर पूछा, अच्छा बताओ, भोजन जीवों को किस मंडल से मिलता है? ललन, मैं समझ गया, भोजन पेड़ पौधों से मिलता है और पेड़ पौधे जमीन पर उगते हैं जो स्थल मंडल का भाग है। स्थल मंडल का भाग है, वहाँ से हम लोग क्या मिलते हैं? पेड़ पौधे जमीन पर उगते हैं जिससे हमको भोजन मिलता है। अशोक का, परंतु जलीय पौधे का जमीन पर उगते हैं। पेड़ पौधे क्या जमीन पर उगते हैं? अध्यापिका का, जलीय पौधों की जड़ें या तो पानी में डूबी हुई भूमि से या फिर वे जल में उपलाती हुई रहती है और यह जल में घुली हुई मिट्टी या पोषक तत्वों का उपयोग करते हैं। ललन बोला, अब हम समझ गए कि सभी जीवों की आवश्यकताएं भोजन, पानी और हवा है। क्लियर? जब भोजन और पानी हवा के बिना हम लोग जीवित नहीं रह सकते हैं। कुछ पल के लिए भोजन नहीं खाएंगे जीवित रह जाएंगे, पानी नहीं पिएंगे जीवित, लेकिन हवा के बिना एक पल भी जीना मुश्किल है। इन्हें ये तीनों चीज़ें स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल से मिलती है। क्लियर? अध्यापिका, हाँ, हमारी पृथ्वी पर यहाँ जहाँ ये तीनों मंडल उपस्थित होते हैं वहीं जीवन पनपता है। यह जगह सीमित है, इसे जैव मंडल कहते हैं। उन्होंने चित्र दिखाया और कहा, इस चित्र के माध्यम से हम जैव मंडल को और अच्छी तरह से समझ सकते हैं। जैव मंडल देखिए दिख गया, यहाँ पे पानी है, स्थल है और हवा भी मिल रहा है। जैव मंडल इसी को कहा जाता है। क्लियर है? अच्छा से देख लिए आप लोग, बुक में अच्छी तरह से देख लीजिएगा। रेनू, हाँ, यह चित्र देखकर यह भी समझ आता है कि पृथ्वी पर किसी भी मंडल का अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। तीनों मंडल एक दूसरे में समाये हुए हैं। क्या है? तीनों मंडल एक दूसरे में समाये हुए, मिलजुल कर है। हाँ बच्चों, अध्यापिका ने कहा, स्थल पर नदियों, तालाब आदि है। मिट्टी में भी पानी और हवा घुली हुई होती है। वायुमंडल में जलवाष्प और धूलकण होते हैं और जल मंडल में घुली हुई हवा और मिट्टी होती है। इस तरह से तीनों मंडल एक दूसरे से समाये हुए हैं। क्लियर? यह कहते हुए अध्यापिका ने कहा, चलो आज जलमंडल, स्थल मंडल एवं वायुमंडल का चित्र अपनी कॉपियों पर बनाते हैं। सभी बच्चे चित्र बनाने में जुट गए। जलमंडल कहते हैं जहाँ पे जल मिलता है, स्थल मंडल जहाँ स्थल मिलता है, जहाँ से हमको भोजन मिलता है उसको स्थल मंडल कहते हैं। जलमंडल जहाँ से हमको पानी मिलता है, जल मिलता है, उसको जलमंडल कहते हैं। वायुमंडल जहाँ से हमको हवा मिलता है उसको क्या कहते हैं? जलमंडल कहते हैं। क्लियर है? चलिए अभ्यास क्वेश्चन आंसर है, क्वेश्चन आंसर फिर अगले क्लास में हम लोग करेंगे। दोस्तों, अगर आप लोग को हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। आज की क्लास यहीं